सोनीपत में आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ा जब प्राइमेक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया गया। अस्पताल का उद्घाटन स्वामी दयानंद सरस्वती यति जी महाराज और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सविता गुप्ता ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग, डॉक्टर और नागरिक मौजूद रहे। प्राइमेक्स अस्पताल को लोगों को घर के पास ही आधुनिक और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उद्घाटन पर डॉक्टर सविता गुप्ता ने बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही हैं। पहले छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब सोनीपत में ही नई तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और इनसे बचाव दवाइयों के साथ साथ संतुलित खानपान और नियमित व्यायाम से ही संभव है। डॉक्टर निखिल गुप्ता ने अस्पताल की स्थापना की सोच साझा करते हुए कहा कि अब संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवार हो गए हैं। ऐसे में बीमार व्यक्ति की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जरूरी था कि पास ही एक भरोसेमंद और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला अस्पताल हो। उन्होंने बताया कि अस्पताल की शुरुआत पेट और गैस्ट्रो रोगों को इलाज से शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ 15 से ज्यादा विभागों में 20 से अधिक अनुभवी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य बेहतर इलाज और कम कीमत है। यहाँ दिल्ली जैसे इलाज की सुविधाएं लगभग आधी दरों पर दी जा रही हैं। उन्होंने भावुक होकर बताया कि उनकी मां उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है और इसी वजह से उन्होंने उद्घाटन का रिबन अपनी मां से कटवाया। अंत में डॉक्टर निखिल ने संदेश दिया कि यदि समय रहते जीवन शैली में सुधार करें तो 70 से 80% बीमारियों से बचा जा सकता है। प्राइमेक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल न सिर्फ आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टरों से लैस है, बल्कि यह सोनीपत के लोगों को घर के पास ही भरोसेमंद और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने की और एक बड़ा कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं प्राइमेक्स हॉस्पिटल सोनीपत में, जिसकी आज विधिवत रूप से ओपनिंग की गई है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से और यहाँ पर क्या बेस्ट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को मिलेंगी। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं डॉक्टर सविता गुप्ता हूँ। सिटी हॉस्पिटल में वैसे करती हूँ, लेकिन यहाँ भी बैठती हूँ। ठीक है, ये हॉस्पिटल हमने हाई लेवल का बनवाया है ताकि हर बड़ी से बड़ी बीमारी का ठीक से इलाज हो सके और पेशेंट को इधर उधर दिल्ली ना भागना पड़े। और इकोनॉमिक भी काफ़ी है, बहुत किफ़ायती दरों पे इसका यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फैसिलिटी रहेंगी? गैस्ट्रो, यहाँ पे पेट की बीमारियों की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सर्जरी भी और मेडिसिन दोनों। जी, गैस्ट्रो की बात आपने की, तो आजकल देखा जा रहा है कि फैटी लीवर सबसे ज़्यादा समस्या बनकर सामने आ रहा है, तो किस तरह से निजात मिल सकती है? फैटी लीवर के लिए तो देखो, डाइट और एक्सरसाइज ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे कई बार लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। तो फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए तो मेन तो यही है, अपनी ऑयली चीज़ें, मीठा, ये सब बंद करो ताकि फैट सारी तरफ का, लीवर का भी और पूरी बॉडी का कम। जी, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और किसी को अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो दिल्ली भागता है। तो यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी है? इस तरह की सब फैसिलिटीज़ हैं कि पेशेंट को दिल्ली भागना ही ना पड़े। मैक्सिमम हर थर्ड ग्रेड बीमारी का पूरा इलाज है। आपने लंबे समय से सोनीपत में सेवाएं दी हैं, तो क्या देखती हैं कि कितनी चेंजेस आई हैं बीमारियों में? बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ 30-35 साल से हूँ। पहले तो छोटी छोटी बीमारी को लेके एकदम पेशेंट दिल्ली भागता था। बिल्कुल थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, पेशेंट को बोलो कि थोड़ा रिस्क है तो छोड़ो जी, हम तो जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब सब छोटी बीमारियों का, बड़ी बीमारियों का प्रॉपरली यहाँ पे इलाज हो रहा है। तो गैस्ट्रो के साथ साथ और क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी यहाँ पर? सभी रखी हुई हैं वैसे तो। इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर स्थापित किया गया है और किसी भी मरीज को दिल्ली भागने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर अपना प्रॉपर इलाज करवा सकेगा। आज हम पहुँचे हैं प्राइमेक्स हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर निखिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस हॉस्पिटल की शुरुआत की और क्या इनिशिएटिव लेकर यह हॉस्पिटल सोनीपत में स्थापित किया गया है। नमस्कार जी। पहले आपका SNA न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सोनीपत में क्या इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता पड़ी? मैंने 15 साल कॉरपोरेट्स में काम करा, चाहे राजीव गांधी हो, मैक्स हो, एक्शन कैंसर, एक्शन बालाजी हॉस्पिटल हो। मैंने एक ही चीज़ देखी, सारी सुविधाएं एक जगह पे होने का मतलब है सोनीपत से लोगों को, गन्नौर से, गांव से लोगों को उठ के दिल्ली आना पड़ता था। किसी को कोई बीमारी होती थी, उसको डर लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ से मैं इलाज कराऊँ। लोग पहले क्या होता था, एक घर में 15 लोग होते थे, 20 लोग होते थे, सारी एक जॉइंट फैमिली होती थी। 90% अब न्यूक्लियर फैमिलीज रह गई।
अगर किसी को इलाज कराने के लिए दिल्ली आना है, 5 से 10 दिन रुकना है, पीछे घर पे देखने के लिए कोई भी नहीं है। बहुत से मेरे पेशेंट सोनीपत से आते थे, कहते थे डॉक्टर साहब कोशिश करके मेरा इलाज कहीं सोनीपत में करा दो। हमने कई साल तक यही सोचा कि हर मरीज़ की एक ही रिक्वायरमेंट है, मेरे घर के पास जो इलाज आप दिल्ली में दे रहे हो वही का वही अगर सोनीपत में मिल जाए तो मुझे और इससे अच्छा क्या चाहिए। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वापस समाज को देना मेरा एक फ़र्ज़ था। मैंने और मेरे बड़े भाई साहब ने, मेरी मदर ने मेरे को फोर्स करा कि जब आपने सब कुछ यहीं से सीखा है तो आपको इस समाज को, इस भूमि को वापस देना बहुत ज़रूरी है। हमने ये निश्चय किया कि जो फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को दिल्ली में मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज़, रादर बेटर फैसिलिटीज़ आधे रेट पे उनके घर के पास देना मेरा एम था। बस यहीं से ही इसकी शुरुआत हुई और आज हम प्राइमैक्स की स्थापना कर पाए। तो प्राइमैक्स जो नाम रखा गया है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? हम चाहते थे कि हमारा पुराना हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल था, हम वही चाहते थे कि हम सिटी हॉस्पिटल के नाम पर रखें, बट फिर हमने ये सोचा कि प्राइमैक्स एक थोड़ा सा लोगों को आकर्षित इसलिए करेगा कि बड़े ब्रांड का हॉस्पिटल से मिलता जुलता था, ताकि उनको ये पता चले कि सारी फैसिलिटीज़ उसी लेवल की यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए हमने प्राइमैक्स चूज़ किया है। तो यहाँ पर किस किस स्पेशलिटी रहने वाली है? हमने शुरुआत करी थी कि हम दोनों भाई, मैं और डॉक्टर नितिन गुप्ता, दोनों हम सुपर स्पेशलिस्ट हैं गैस्ट्रो के लिए। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और मैं जीआई सर्जन हूँ। हमने सोचा था कि हम पेट की फैसिलिटीज़ को ही इधर प्रमोट करेंगे, पर जैसे जैसे टीम्स बढ़ती गई, लोगों ने हमारा काम करने का तरीका देखा, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करी। आज हमारे पास 15 से 20 डॉक्टर हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें और सारी स्पेशलिटीज़ को उसी लेवल पर लेकर आएँ। तो प्राइमैक्स गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट तो एक शुरुआत थी, एक बीज था जिससे ये पेड़ शुरू हुआ। आज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं, किडनी, कैंसर, हड्डी विभाग, फिजिशियन, जनरल सर्जन, डायलिसिस, हार्ट, कैथ लैब, सारी फैसिलिटीज़ हैं एक रूफ पर। वही लेवल की फैसिलिटीज़ मुझे देनी है जो दिल्ली में मिलती थी, लिटरली हाफ रेट से भी कम पर मैं चाहता हूँ, ताकि अच्छी सेहत, अच्छा इलाज से कोई भी वंचित ना रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। आप आओ, इलाज कराओ और ठीक होकर जाओ, इससे बड़ी दुआ और कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गरीबों के लिए और जो आयुष्मान कार्ड है उनके लिए भी फैसिलिटी? आयुष्मान कार्ड के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, वो अभी हम कर रहे हैं। उसको आने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक मरीज़ ने कहीं बाहर इलाज कराया, उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसको हमने इलाज करा, 5 लाख का बिल था, मात्र 1,50,000 उससे लिए, बाकी सब हमने माफ़ कर दिया। वो 1,50,000 वो थे जो इस अस्पताल का खर्चा था, हमने कुछ नहीं लिया। तो कोई भी गरीब मरीज़ है, हम उसको वही फैसिलिटी देंगे जो किसी को कॉरपोरेट में मिलती है, हाई एंड हॉस्पिटल में मिलती है, उससे भी कम पे। तो आप जैसे एक डॉक्टर फैमिली बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो आपने बड़े करीब से डॉक्टरों की और पेशेंट्स की लाइफ देखी है, तो क्या चेंजेस आप देखते हैं करीब 30-35 साल में और आज में, कि किस तरह से बीमारियों ने अपने चेंजेस लिए? आज की तारीख में मैं कुछ चीज़ें ज़रूर कहूँगा। हमारा मरीज़ जागरूक हो चुका है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको बीमारी के बारे में पता है, और बेस्ट पार्ट है लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज से 20-30 साल पहले मेरे पिताजी क्या करते थे कि अचानक ही किसी की मृत्यु होगी, मतलब अचानक कैसे हो सकता है। लोग आजकल इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बीमारियों को के प्रति जागरूक है और वो इस चीज़ का इलाज कराना चाहते हैं। हमारा पेशेंट बहुत स्मार्ट हो चुका है और हमें उनको वो सारी फैसिलिटी देनी है, और इतने पढ़े लिखे हैं ताकि हम उनको उस लेवल का ट्रीटमेंट दें, वो उसको कराते हैं। पहले लोगों को लगता था हम बीमारी का इलाज ना कराएं, बट आजकल सारे अपना इलाज करा रहे हैं और ठीक होने के लिए तत्पर हैं। तो ये चेंज आया है और ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है पेशेंट की मेंटालिटी में। हमारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में इतना चेंज आ गया है कि आजकल हम बीमारी को फर्स्ट स्टेज पे पकड़ सकते हैं और जड़ से ठीक कर सकते हैं। जी, जो आपने बताया गैस्ट्रो से यहाँ हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी, तो फैटी लीवर या अन्य बीमारियाँ लीवर को लेकर, जैसे अल्कोहलिक, ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं जी। सोनीपत हरियाणा बेल्ट में ये बीमारियाँ बहुत हैं। मेरे को सबसे निवेदन है, अल्कोहल जहर है, प्लीज़
अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक करेंगे, 90% आपकी बीमारियां आपकी एक्सरसाइज, डाइट और बुरी बीमारियों को दूर कर कर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हम तो बस केवल 10% का इलाज करते हैं, 90% का इलाज आपके खुद के पास है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई हॉस्पिटल की शुरुआत होती है या बड़ी इंस्टीट्यूट की शुरुआत होती है तो किसी नेता को, किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि आपने अपनी माताजी से रिबन कटवाया है, तो इसके बारे में। मेरी लाइफ जो आज हम खड़े हैं उनका सारा श्रेय मेरी माताजी को जाता है, जिन्होंने हमको हर परिस्थिति में पढ़ाया, इस लायक बनाया कि आज हम ये हॉस्पिटल खोल पाए। तो मेरे लिए हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी से आपको रिबन कटवाना चाहिए। जब मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मेरी माँ है तो मैं उन्हीं से ही कटवा सकता हूँ। मेरे लिए इसमें कोई दूसरी ऑप्शन कभी थी ही नहीं। तो मेरी माताजी मेरे लिए सब कुछ हैं। उनका आज ये सपना पूरा कर पाया, मेरे को इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। हेल्थ को लेकर सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे? मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छा खाना, साफ खाना, एक्सरसाइज और प्लीज़ अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें। 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। रात का डिनर आप कम रखें, ब्रेकफास्ट हैवी करें। जितना आप इम्प्रूव करेंगे अपने लाइफस्टाइल को, उतना ही आपके हॉस्पिटल के चक्कर कम लगेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अपने लाइफस्टाइल बदलने से ही हम 90% बीमारियों से राहत और मुक्ति पा सकते हैं और अपने सेहत को ठीक रख सकते हैं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।